jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, जिसके अंदर चार्ज की बात की थी, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज कहाँ से निकल के कहाँ जाता है, किसके ऊपर माइनस होता है, चार्ज जिसको जहाँ से देते हैं किसके ऊपर प्लस आता है, हमने ये चीज़ें पूरी पढ़ ली थी। चार्ज सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, क्वार्ट्ज वगैरह, लेकिन हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो टाइप्स में बताएंगे। हम अलग अलग पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे इसको। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, की बात कर दूंगा यहाँ पे कर दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बात, हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे, लेकिन साथ में इसको मैकेनिकल को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे कंडक्टर एंड किसकी बात करेंगे? गॉस लॉ की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दैट इज मैनुअली कंबाइंड with mechanical electrical field। ध्यान से देखिएगा, दो पार्ट चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हमें आज की डेट में ये लेना है और नेक्स्ट टॉपिक ये लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कंडक्टर एंड क्या लेंगे यहाँ पे? गॉस लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे, साथ में लेंगे अपन मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ पे लेंगे कंडक्टर एंड गॉस लॉ को। ठीक है, इसके जस्ट बाद अपन बात करते हैं इसकी बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन पढ़ेंगे कूलॉम्ब्स लॉ, जो अपन प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। यूनिट किसकी थी? चार्ज की यूनिट थी। जो अभी साइंटिस्ट की बात करेंगे, जिस साइंटिस्ट की बात करेंगे कूलॉम्ब्स लॉ की, उसी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट की। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके आगे यही पढ़ना अपन को। बात कर रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर मैं बात कर सकता हूं, यहाँ पे मैंने बता रखा पहले भी। इसके अंदर क्या कहेंगे? चार्ज इज ए रेस्ट। चार्ज किस अवस्था में, किस कंडीशन में है? चार्ज सिर्फ और सिर्फ विराम अवस्था में, या कह सकता हूं मैं क्या है? आवेश विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में चार्ज रुका हुआ है। सिर्फ चार्ज रुका हुआ की बात कर सकते हैं हम चार्ज को दौड़ा नहीं रहे हैं, आराम से इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पहला लॉ उठा रहे हैं इसका, कूलॉम्ब्स लॉ को। किसको ले रहे हैं? कूलॉम्ब्स लॉ। ठीक है, यहां पे लॉ क्या होता है? लॉ ध्यान से देखिएगा, लॉ इज अ बेसिकली क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो लॉ की बात नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जो लॉ आया है, जो लॉ दे रखा है, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका प्रयोग हुआ, उसके बाद क्या दिया? उस साइंटिस्ट ने अपना लॉ के अनुसार सारे प्रॉपर्टी दी। अब भाई साहब की बात करते हैं कूलॉम्ब्स की। कूलॉम्ब्स ने क्या किया? दो चार्ज छोड़ दिए। क्या कर दिया? दो चार्ज छोड़ दिए, सेम टाइप्स के, सेम कंडीशन के। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिए। इसकी बात कर रहा हूँ Q1 की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ Q2 की। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इस चार्ज का फोर्स लगा इस तरफ, इसका फोर्स लगा इस तरफ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका फोर्स लगा इस तरफ, इसका फोर्स लगा इस तरफ। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? एक अलग प्रॉपर्टी का चार्ज लिया, प्लस का, एक लिया माइनस का। यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q1। ध्यान से देख रहा है, या इसका फोर्स लगा इस तरफ, इसका फोर्स लगा इस तरफ। इन्होंने कूलॉम्ब्स ने क्या देखा? दोनों के अंदर एक सेम कंडीशन देखी। क्या देखी? सेम कंडीशन कि दोनों के जो फोर्सेज लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। दोनों के जो फोर्सेज लग रहे हैं, केस फर्स्ट के देखना, दोनों के चार्ज कैसे है? सेम कंडीशन के, पॉजिटिव है दोनों की क्या है? विपरीत कंडीशन के। ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये भी प्लस के। दोनों के जो फोर्स लग रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है।
इसके फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर, हाँ या ना, सही है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ, इस चार्ज की वजह से फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ, ओके। तो यहाँ पे सेम कंडीशन क्या दिखी हमें, सेम कंडीशन दिखी, सेम कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या दिखी, चार्ज, चार्ज की, किसकी, चार्ज की, यहां पे कह सकते हैं सेम ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। उतार लो एक बार। इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसका जो कंडीशन हो रही है, सेम कंडीशन में फोर्सेज जो लग रहा है, इसकी बात कर सकते हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स ऑन, या लिख देता हूं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू F21, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ये, इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है, ये, सॉरी, ये, ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू, ओके, यहां पे क्या दिया, F12, ओके। कह सकते हैं इसका F21 इक्वल टू F12, ओके। इसका रिजल्ट निकलता है इस फोर्सेस का, क्योंकि दोनों का फोर्सेस क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, ओके। ये तो हो गई इसकी सेम कंडीशन, एक बार छाप लो इसको, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना, इसकी जो कंडीशन बता रही है, ये विदाउट टचिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, विदाउट टचिंग, बिना टच होने वाला फोर्स है। कभी भी आपने देखा होगा, बचपन में खेला होगा एक गेम मैग्नेट का, जब सेम मैग्नेट के पास आती है तो या तो दूर भागती है या पास आती है, क्या टच होती है उसके अंदर, नहीं होता ना, विदाउट टचिंग फोर्स देख लो, ओके, बिना टच होने वाला फोर्स है। आपने लो तो में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करते हो आप, जैसे ही छोड़ते हो, क्या अर्थ में से कुछ चीज निकल के आती है बाहर, उसको खींचने के लिए नहीं निकलती है ना, उसी प्रकार विदाउट टचिंग फोर्स यहाँ पे काम करता है, ठीक है, बिना टच वाला फोर्स, ओके। हाँ, इसी को आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर, क्या कहा, कैलकुलेशन के अंदर कुलाम्स भाई साहब ने कहा कि एक बार इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट, इसका कैलकुलेट कैसे किया था, यहाँ पे उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ पे m द्रव्यमान, सेम कंडीशन का बताऊं, यहाँ पे भी क्या बताऊं, m द्रव्यमान, और मैं कह दूं इसको मैं नहीं जाने दूंगा, तो इसका फोर्स किस तरफ निकला, इस तरफ, इसका फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ, और कह दिया इसको नहीं जाने दूंगा, फिर भी फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है ये। तो यहां से कह सकते हैं सबसे बड़ी बात, क्या मास इक्वल, क्या कहा, मास इज इक्वल, लेकिन फिर भी एक कंडीशन बता दी यहाँ पे कि जो ये जनरेट कर रहा है, ये जो जनरेट कर रहा है, ये जनरेट क्या कर रहा है, विदाउट टचिंग फोर्स, सेम मास, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, लेकिन ये जनरेट करना क्या चाहता है कि ये जो चार्ज है, एक बिना दिखने वाली चीज जनरेट कर रही है, क्या जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या जनरेट कर रही है, जो चार्ज जनरेट कर रही है, चार्ज इज जनरेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये याद रखने वाली बात है, ये क्या जनरेट कर रही है, विद्युत क्षेत्र को जनरेट कर रहा है, ये चार्ज विद्युत क्षेत्र को जनरेट कर रहा है। याद रखना कि ये जब स्थिर है, रेस्ट कंडीशन में है, फिर भी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट तभी कर पाएगा जब ये रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, ओके, ठीक है, छाप लो इसको, हो गया, ओके। जो हमने चार्ज दे रखा था उसकी कंडीशन क्या थी, हमने क्या बात की थी, चार्ज की बात की थी, उसकी कंडीशन के बारे में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसके बाद सॉरी 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 2 बात बताई थी। इसकी पॉजिटिव क्या कंडीशन होगी, ये जो चार्ज पढ़ा था अपने, फोर्स इस तरफ भी लग रहा है,
फोर्स इस तरफ भी लग रहा है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ, इस चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ। हमने कहा 2 की वजह से क्या लग रहा है, 1 पे फोर्स लग रहा है, 1 की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, 2 पे लग रहा है। ओके, आया ना, हमने ये बात कर ली। ओके, लेकिन खास बात इसके अंदर मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात याद रखने वाली बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये 2 बात खास याद रखने वाली बात है। लेकिन बॉडी कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट, बॉडी डिफरेंट, ये फोर्सेस जो लग रहे हैं डिफरेंट बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं। ओके, ठीक है। इसी बात पे अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्या ये हमने जो पहले पढ़ रखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? नहीं, हम याद कर रहे हैं उसके न्यूटन भाई साहब को। न्यूटन ने कहा था कि यदि इन चार्जेस को ध्यान से देखें, क्या कहा था, इन चार्जेस को ध्यान से देखें तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बेसिस पे काम कर रहा है। किस बेसिस पे काम कर रहा है, एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे। तो कह सकते हैं सेम कंडीशन आर एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स लॉ, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ओके। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करने वाला है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ओके, एक बार छाप लो इसको भी। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स इज, क्या कह रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑन एक्शन रिएक्शन फोर्स, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। हो सकता है नहीं हो सकता है, यस या नो, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, यस, हम इसकी बात कर सकते हैं। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बेसिस पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपसे लोग पूछ ले तो कह सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिस पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बेसिस पे भी ये काम करता है। क्योंकि हम इन 3 बातों को याद रखते हैं, बॉडी डिफरेंट है, हाँ या ना, किसी दीवार पे बॉल को फेंका वापस आया कि नहीं आया, तो दीवार ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है या नहीं है। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड देखो सेम है या नहीं है या नहीं है। ओके, हम इसके बेसिस पे और बात करते हैं कि हमारी सब बात सही है। आपके सामने एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, जो सामने का वो भी सही है और मैं कह रहा हूं वो भी सही है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा इस बात को, हमारी बात को ध्यान से देखिएगा। इसके बेसिस पे हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force is an action reaction force on force pair and it is always acts along the line joining the two charges। ओके, इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं कि सर जी ने कहा कि डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। बॉडी कैसी है, बॉडी डिफरेंट, ओके, मैग्नीट्यूड सेम। जब 3 बातें अपने पास है तो अपन एक क्वेश्चन के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि सिंपल सी बात है, सर ने कहा एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ओके। इसके ऊपर चार्ज जो फोर्स लग रहा है किस तरफ लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस तरफ लग रहा है। क्या ये इसके बेसिस पे काम कर रहा है, हाँ या ना, क्या ये इसके बेसिस पे काम कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, 2 की वजह से 1 पे, 1 की वजह से 2 पे, फोर्स बराबर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। क्या सेम मैग्नीट्यूड है या नहीं है,
क्या बॉडी डिफरेंट है या नहीं है? है। तीनों बातें इसकी सही है, लेकिन क्या इस डेफिनेशन के अनुसार ये सही है? नहीं ना। हमने कहा along the join the two charge, कहां पे? x एक्सिस पर। तो इसके बेसिस पे ये गलत हो जाता पूरा, क्योंकि x एक्सिस पे ये नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग पे ये नहीं है, तो हमने कह दिया ये पूरा इक्वेशन रॉन्ग है। सब चीजें आपके सामने दिखाई देगी, ऑपोजिट डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, बॉडी भी डिफरेंट है, सब दिखाई देगी, लेकिन इस तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस ज्वाइनिंग लाइन पे ये नहीं है, ओके। तो ये रॉन्ग हो गया, ये अपना करेक्ट होता है, ओके। इस बेसिस पे ये काम करता है कूलॉम्स लॉ, इस बेसिस पे काम नहीं करेगा, ओके। छाप लो एक बार, इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेना एक बार। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं? टू चार्ज इट इज ऑलवेज, two charges is always x along the line join, ओके। ये इसके बेसिस पे काम करेगा। क्या कह रहा है? टू चार्ज, दोनों जो चार्ज है, इट इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन ज्वाइन, इसी के बेसिस पे काम करेगा, अदरवाइज इस बेसिस पे ये काम नहीं करेगा, फोर्स ऊपर नीचे कभी नहीं लगेगा, ओके, ठीक है। छाप लो एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन को करके चेक करते हैं। हमने कह दिया कैसे फोर्सेज जो है काम करने वाले होते हैं, वो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। कैसे फोर्सेज होते हैं? सेंट्रल फोर्सेज, ठीक है। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर एक बार। क्या कहते हैं कि हमारा जो फोर्स है, इक्वेशन करके चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक्स कहां लगी यहाँ पे। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है हम बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात की हमने सेंट्रल फोर्स की, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स किसी के माइंड में कुछ आ रहा होगा, हमें नहीं पता। हमने कह दिया कि जो नेट फोर्सेज होता है किसी भी चार्जेस का, टू चार्जेस होते हैं, उनके जो नेट फोर्सेज होते हैं वो जीरो होते हैं, लेकिन चार्ज इज नॉट जीरो। कैसे? हमने कह दिया कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, ओके। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैकेनिक्स कैसे लग रही है यहाँ पे हमने पढ़ी थी, फिर भी कहां से आ गई? Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, ओके। सेम चार्ज है, प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ओके। पॉजिटिव चार्ज है दोनों के दोनों, हाँ या ना? इसका फोर्स लग रहा है इस तरफ, इसका फोर्स लग रहा है इस तरफ। इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के लिए आपको समझाने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। इसका फोर्स लगा इस तरफ, जैसे इसका फोर्स इसके ऊपर लगा, ये 10 मीटर यहाँ पे चला गया, मीटर पर सेकंड के अनुसार चला गया यहाँ पे, ओके। जैसे इसका फोर्स इसके ऊपर लगा, ये सॉरी ये कितने किलो का हो गया? 4 किलो का हो गया, ठीक है। ये 2 किलो का मान लो इसको, ओके। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगा ये कितना दूर गया, हमें यही चीज निकालनी है। हमने कह दिया नेट फोर्स इज जीरो, लेकिन बट चार्ज इज नॉट जीरो, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है। चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा, लेकिन हमने कहा सेंट्रल फोर्स, लेकिन टोटल की बात करेंगे, नेट फोर्सेज की अगर अपन बात करेंगे वो क्या हो गया? जीरो। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, कितना आया इसका आंसर? हमें भी निकालना है। हमें क्या लेंगे यहाँ पे? ये इसके ऊपर फोर्स लगा, इसकी वजह से कितना चला गया? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला गया ये। इसके ऊपर जो फोर्स लगा हमें नहीं पता, तो यहाँ पे बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या सोल्यूशन होगा इसका? सोचो एक बार, क्या हो सकता है इसका? नहीं पता, ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। क्या आएगा? इसको लो, 10 × 4 माइनस 2 × v। नेट फोर्सेज की अपन ने बात की थी, इसके टोटल फोर्सेज की क्या हो गया? जीरो, ओके। हमने इसका सॉल्यूशन किया, कितना आया? 40 माइनस 2v = 0, ओके, = 0। जैसे हम उसको ट्रांसफर करेंगे उधर, माइनस 2v = माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2v 40, इस 2 को नीचे लेके जाओ, v = 40/2। कितना आया? v की वैल्यू कितनी आई? v = 20 मीटर पर सेकंड, ओके। देखो 2 kg का है,
ये 4 kg का है, बराबर। तो ये वेट भी आधा, तो इसकी स्पीड भी आधी। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, आगे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या बात करेंगे, उसके रिलेटिव बात कर रहे हैं। यह भी बेसिक चल रहा अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक चल रहा अपना। क्या कहा था गुलाम साहब ने क्या कहा था कि जो हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सॉरी चार्जेस के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं लग रहा है, चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्या कहा था, Q1 का फोर्स है, Q2 है, यहाँ पे सेम पॉजिटिव कह दो, ठीक है। इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F21, ओके। यहाँ पे इधर लग रहा है F12, ओके, कुछ भी हो सकता है। फोर्सेस क्या लग रहा है, 1-2 की बात कर लो या 2-1 की बात कर लो, कोई बात नहीं, ये किसके प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, ओके, आया ना, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू, ओके। हमने बात कर दी इसको, क्या कर दी, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जैसे ही दूरी को बढ़ाएंगे फोर्स क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते हैं फोर्स कम होता जाता रहता है, ओके। हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, इसकी आर। जैसे ही बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाते हैं तो दूरी क्या हो जाती है, सॉरी इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इसका कितना फोर्स हो जाता है, 1/4। हम बात करेंगे F इक्वल टू, इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा, इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², ओके। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी K की यूनिट निकालेंगे अपन, K इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन, सॉरी वैल्यू बता दो पहले इसकी, क्या होती है 9 × 10 की पावर क्या होती है 9। अब इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, ये क्या आया, न्यूटन अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ओके। ये किसकी आ गई, K की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किसकी, इसकी एक और वैल्यू निकलती है, K इक्वल टू 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी, ओके, ऑफ फ्री स्पेस। हम इसको 13 या 14 चैप्टर जो भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसको थोड़ा पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी इसकी थोड़ी बहुत बात होगी, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, वहां पे जैसे अपन को पता है C इक्वल टू क्या होता है, 1/√μ/μ0 इनटू ε0, ठीक है। ये क्या है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड, बहुत ही कम है ना, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होती है, 8.85 × 10 की पावर -12। अब इसकी यूनिट कहां से लेके आएंगे अपन, हम यहां से बात करते हैं, इसको जस्ट पलट दो, क्या होगा, कूलम्ब ऊपर चला जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। यहां तक आज कंप्लीट करो, हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर लेंगे इसको, इसके साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके नीट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ओके, टॉपिक